है उससे पहले मैं देखना चाहूंगा बैठे बैठे सटली दिल से एक जबरदस्त पार्ट देके गए, बता के गए कि कंप्यूटर सीखना जरूरी है हमारे जीवन में। उनकी जो तालियां बजा रहे थे, मुझे लगता है कि जितनी एनर्जी अभी राजेश जी के अंदर मैंने देखी, उतनी एनर्जी के साथ अब उनके ताली बजाएंगे। जबरदस्त ताली बजाइए मेरे राजेश। क्या मैं उन लोगों के हाथ देख सकता हूँ? आज पहली बार इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आया, फर्स्ट टाइम। ऑलराइट, 5 सितंबर 5 का दिन था। इट वॉज 5 सितंबर 2005 और अभी सिर्फ 18 साल मेरी उम्र थी। एंड LNCT कॉलेज, लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर फर्स्ट सेम के अंदर अभी मैंने एडमिशन लिया ही था। 18 ईयर्स वॉज माई एज व्हेन आई वॉज सिटिंग द पोजिशन वेयर यू आर। मैं उस जगह बैठा था जहाँ पे अभी आप बैठे हुए हैं, जिन कपड़ों में आप बैठे हैं, जो सोच लेके आप बैठे हैं, वही सोच के साथ एग्जैक्टली जैसे आप जितने नए लोग अभी यहाँ पे जिन्होंने हाथ खड़े किए, आप लोग जितने आए, आज से करीबन 7 साल पहले 5 सितंबर 2005 के दिन मैं आपकी जगह बैठा था। एक इंसान ने कॉल किया था, जैसे आज आपको किसी न किसी ने यहाँ बुलाया होगा, ये कह के कि एक ऐसी जगह पे आपको ले जा रहे हैं जहाँ पे जाने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। एंड मैं कंफ्यूज था कि जिंदगी कैसे बदलेगी। मुझे ऐसा लगा कोई भगवान प्रकट होंगे, हाथ ऐसा करेंगे, रेज निकलेंगी और मेरा जीवन बदल जाएगा। यार ऐसा कुछ होने वाला है, पता नहीं क्या। आप बहुत लकी हैं, खुश नसीब हैं कि इतने सारे लोगों के बीच में प्रेजेंटेशन आपको सुनने का मौका मिल रहा है। मैं जब आपकी जगह बैठा था, सिर्फ 9 लोग थे उस मीटिंग के अंदर, राइट? 3 और 3, सिर्फ 9 लोग। सबसे आगे वाली बीच वाली चेयर पर मुझे बिठा दिया था और मुझे ये कहा गया कि जितने भी सपने आज तक अपने मम्मी के लिए और अपने लिए देखें, अपने घर वालों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए देखें, वो सारे के सारे सपने एक बार अपने दिमाग में आप रिकॉल कर लीजिए। वो सारे सपने आपके सच होने वाले। और मेरी उम्र 18 साल थी। अब एक 18 साल का बच्चा बहुत से बहुत भी चाहे अपने सपनों के बारे में सोचना है, तो वो ये सोच सकता है कि मैं जिस भी शहर में या जिस भी देश में जाऊँ, मेरे जाने से पहले मेरा नाम वहाँ पहुँच जाए। बहुत से बहुत भी चाहे तो वो यही सोच सकता है। यस और नो? Yes. I want a response. Yes or no? Yes. 18 साल के बच्चे से अगर अपने सपनों के बारे में सोचने के लिए कहा जाए तो वो ये सोच सकता है, बहुत से बहुत भी चाहे तो, कि मैं जब भी अपने अकाउंट में देखूं, बैंक अकाउंट में बैंक फिगर्स को देखूं, तो फिगर कभी भी 7 फिगर से कम का फिगर ना हो। बहुत से बहुत भी चाहे तो वो ये सोच सकता है। यस और नो? यस। बहुत से बहुत भी चाहे तो एक 18 साल का बच्चा ये सोच सकता है कि मैं जब भी अपने घर से बाहर निकलूं तो जिस कलर के कपड़े मैंने पहने हो उस कलर की गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी हो। बहुत से बहुत भी चाहे तो यही सोच सकता है। यस और नो? यस। और बहुत से बहुत भी चाहे 18 साल का बच्चा अपने सपनों के बारे में सोचना, तो वो ये सोच सकता है कि मैं जब भी सुबह उठूं, मेरे माता पिता मुझे देख के बोले कि दुनिया में अगर बेटा हो तो फिर सिर्फ इस जैसा बना, दुनिया में फिर बेटा हो ही ना। यस और नो? यकीन मानिए दोस्तों, यकीन मानिए, जिस पार्ट को अब मैं अभी आपके सामने कवर करने वाला हूँ, वो जब मैं शुरू करूंगा, आई विल टेक जस्ट 12 मिनट्स ऑफ योर्स। जस्ट 12 मिनट में आपके लूंगा। लेकिन आज से लगभग 6.5-7 साल पहले आपकी जगह बैठ के वो 12 मिनट मैंने भी सुने थे, और वो 12 मिनट को सुनने के बाद अभी मेरी उम्र सिर्फ 20 साल ही हुई थी। यानी अभी मुझे इस मिशन के अंदर सिर्फ 2 साल ही हुए थे, और ये आपकी जगह बैठ के मैंने अपने और अपने माता पिता के लिए जितने सपने देखे थे, ये महज 2 साल के अंदर मेरे ऑलरेडी पूरे हो चुके थे इस मिशन के थ्रू। ऑलरेडी सारे सपने सिर्फ 2 साल। जो प्रेजेंटेशन मैं अभी आपको देने वाला हूं, ये पिछले 6.5-7 सालों में मैं कई मेट्रोज के अंदर हर ऑलमोस्ट एवरी सिटी ऑफ इंडिया और इवन कई देशों में भी मैं इस प्रेजेंटेशन को दे चुका हूं, राइट? पिछले 6.5-7 सालों में। और अगर आपको किसी ने यहाँ पे ये कह के कॉल किया कि इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी, तो शायद आधी अधूरी नॉलेज दी है। क्योंकि माइंड माई वर्ड्स, बहुत बड़ी चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से बड़े सुनिएगा आप। कि किसी ने अगर आपको ये कहा कि इस प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद आपका जीवन बदलेगा, उसने आधी अधूरी नॉलेज दी है। ये दावा और वादा मैं आपसे करता हूँ कि जिस तरीके से मैं चाहता हूँ आप इस प्रेजेंटेशन को सुने, अगर उस तरीके से आपने सुन लिया तो आने वाली जीवन में आपको नहीं,
आपकी आने वाली 700 पुश्तों को जिंदगी भर कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस आई कैन आई नो बहुत बड़ी बात कही है मैंने, राइट? बहुत बड़ी। आपकी, मुझे तो नहीं, मेरी 700 जनरेशंस को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा क्या? जितने सवाल आपके दिमाग में है मेरे भी उतने ही सवाल थे, बट जो मैंने कह दिया आई विल प्रूव इट ऑल्सो। मैं इसको प्रूव भी करूंगा, राइट? लेकिन कई शहरों, कई देशों में इस प्रेजेंटेशन को मैं लगभग लाखों लोगों को प्रेजेंटेशन दे चुका हूँ पिछले 6.5-7 सालों में, लेकिन वो लाखों लोगों के 700 जनरेशन का जीवन नहीं बदला। पर ऐसे कई हजारों लोगों से मैं आपको जरूर मिलवा सकता हूँ। इस हॉल के अंदर ही मौजूद हैं भी कई लोग, और पूरे भारत के अंदर ऐसे कई हजारों लोगों से मैं आपको जरूर मिलवा सकता हूँ जिन्होंने इस प्रेजेंटेशन को देखा था और देखने के बाद आज वो अपने और अपने माता पिता के सभी सपनों को पूरा कर रहे हैं। अब सोचने और समझने वाली बात क्या है कि प्रेजेंटेशन सेम और प्रेजेंटेशन देने वाला भी सेम। बैठे थे लाखों लोग और कुछ हजारों लोगों का ये जीवन बदला। यानी उन लाखों से जो हजारों में कन्वर्ट नहीं हो पाए, उन्होंने कुछ गलतियां की होंगी। Am I right? Yes or no? Yes. मेरे पापा एक चीज कहते हैं, किसी काम को अगर 99% करके नाकामयाब हो जाएंगे तो दुनिया में कोई साथ नहीं देगा, और अगर किसी काम को 100% करके कामयाब हो जाएंगे तो पूरी दुनिया आपका साथ देगी। अब मेरा ये कहना है आप सबसे, जितने भी आप नए लोग आए हैं, कि अब जब यहाँ पे हम आ ही गए हैं, बैठे ही हुए हैं, है ना, टाइम भी दे रहे हैं, तो फिर वो छोटी छोटी बातें जो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो आपको माननी पड़ेगी। और वो कैसे माननी पड़ेगी? पहले तो आपको आवाज निकालनी पड़ेगी। क्या मानने के लिए तैयार है? यस और नो? यस। अब कहेंगे नहीं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, आप लाखों से हजारों में नहीं आ पाएंगे। अब जब आप सब जीवन में कामयाब होना चाहते हैं कि नहीं? यस और नो? यस। कहेंगे नहीं तो कैसे हो जाएंगे? होना चाहते हैं? यस और नो? यस। आई वांट फ्यू रिक्वेस्ट, कुछ रिक्वेस्ट मेरी है। अभी तक आप यहाँ बैठे थे, एजुकेशन का पार्ट भी बहुत एक्साइटमेंट के साथ आपने लिया, लेकिन अब जो ये पार्ट है, इस पार्ट में जैसा एटीट्यूड अभी आपका है ऐसा एटीट्यूड नहीं। आई वांट अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। मैंने कहीं सुना था कि दुनिया में 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी के जो एक बार गलती करते हैं और फिर गलती से सीख नहीं लेते और फिर दोबारा उस गलती को रिपीट करते हैं, ऐसे लोगों को हम कहते हैं बेवकूफ। एक दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो एक बार गलती करते हैं, उस गलती से सीख ले लेते हैं, फिर दोबारा उस गलती को रिपीट नहीं करते, ऐसे लोगों को हम कहते हैं समझदार। और एक तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो खुद गलती नहीं किया करते बल्कि दूसरों की गलतियों से सीख लिया करते हैं, और ऐसे लोगों को हम कहते हैं बुद्धिमान। और आप सब बुद्धिमान लोगों का मैं इस हॉल के अंदर स्वागत करना चाहता हूं, राइट? अब जब मैंने आप सबको बुद्धिमान कह दिया, राइट, मतलब हम दूसरों की गलतियों से सीखेंगे। किन लोगों की गलतियों से? जो लाखों से हजारों में कन्वर्ट नहीं हो पाए। सीखने के लिए तैयार है आप सब? यस और नो? पिछले 6.5 साल में मैंने क्या देखा, कौन लोग वो लाखों से हजारों में कन्वर्ट नहीं हो पाए। पहली गलती, वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ नहीं बैठे थे। मेरी पहली रिक्वेस्ट आपसे है कि आप एक बिल्कुल जबरदस्त पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यहाँ पे बैठिए, राइट? पीपल ऑफन सी व्हाट दे वांट टू सी एंड पीपल ऑफन लिसन व्हाट दे वांट टू लिसन। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जीवन में बहुत काम आएगा, इस प्रेजेंटेशन के दौरान भी बहुत काम आएगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जिंदगी में उस परमात्मा ने हमें जीवन दिया और किसी इंसान में इतना क्वालिटी है, इतना उसको नहीं दिया पावर कि वो किसी का जीवन बदल सके, राइट? लेकिन हाँ, एक इंस्पिरेशन जरूर बना जा सकता है, राइट? कि अगर मैं आपकी जगह बैठा था, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, यहाँ पे जितने व्हाइट शर्ट टाई वाले इनके साथ हुआ, तो आप सबके साथ भी हो सकता है। और उसके लिए मुझे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, कौन सा एटीट्यूड? जो कि गांधी जी के अंदर था, राइट? गांधी जी को जानते हैं आप सब? यस और नो? यस। गांधी जी को एक बार अंग्रेजों ने ट्रेन से फेंक दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज आपने मुझे ट्रेन से फेंका, एक दिन आएगा मैं आपको अपने देश से फेंक दूंगा, राइट? दैट इज नोन एज पॉजिटिव एटीट्यूड। एक पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे आपका चाहिए। और कई लोग मैं देख रहा हूँ अभी ताली नहीं बजा रहे, तो मुझे ताली तो इस प्रेजेंटेशन के दौरान सुननी है। देखिए, ताली, मैं आपको एक चीज बताऊं,